विजिल आईएएस मेंस टेस्ट सीरीज़ अभी हमारा रनिंग है और इसमें हम आंसर राइटिंग लर्निंग के स्तर पर हम काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। पेपर 2 पार्ट बी का यूनिट 4 है, जो इसका एक टॉपिक है विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। इसी पर मैंने एक प्रश्न पूछा था मध्य प्रदेश के संदर्भ में। प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित होने वाले वर्गों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न को लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो आर्थिक विकास है उसके कारण भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और उस भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप जो मध्य प्रदेश के विभिन्न वर्ग हैं वो विस्थापित हो रहे हैं। जैसे नंबर 1 ऊर्जा परियोजनाओं से विस्थापित वर्ग। तो ऊर्जा परियोजनाओं की 2 कैटेगरीज बना लीजिएगा आप, है ना। एक बना लीजिएगा हाइडल प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजनाओं से विस्थापित वर्ग, जिसमें हम नर्मदा विकास परियोजना को ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना है और इंदिरा सागर परियोजना। सीधा परियोजना का नाम लिखिए, विस्थापित वर्गों के सीधे नाम लिख दीजिएगा। विस्थापित वर्गों के नाम आप देखेंगे निमाड़ का अंचल है ए, और यहाँ पर भील समुदाय का बाहुल्य ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर जो वनवासी समुदाय हैं उनका भी विस्थापन हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि किसान, मजदूर और मछुआरे जो हैं उनका भी यहाँ पे विस्थापन हुआ है। इसके बाद आप आइएगा, एक परियोजना अभी हमारी चल रही है चुटका, जो कि मंडला में, वहाँ पे भी लैंड एक्विजिशन किया गया है। तो ये होगी एक परमाणु ऊर्जा परियोजना। तो इसमें आप देखेंगे, अब मंडला आपको याद है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी वर्ग, तो बैगा जनजाति हो सकती है और गोंड हो सकती है, तो उन दोनों को लिख दीजिए। और किसान और मजदूर तो आपको सब जगह लिखना है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा हेड्स हो जाता है पूरा। तो ये होगा ऊर्जा परियोजनाओं की बात। इसके बाद आता है दूसरा, आप इसमें हेड्स बना सकते हैं कि जो हमारे लैंड एक्विजिशन है, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है आधारभूत संरचना विकास के लिए। तो आप लिखिए आधारभूत संरचना विकास। इसमें आप हेडिंग्स बना सकते हैं, जैसे चंबल एक्सप्रेस हाईवे तो शहरिया वर्ग लिख दो। इसके बाद आप देखेंगे कि नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे, तो इसमें चूँकि नर्मदा के किनारे गोंड जनजाति ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे गोंड जनजाति लिख दो। किसान, मजदूर और ये तो आपको लिखना ही है, वनवासियों को वो लिख देंगे आप। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसी में बना लीजिए आप एक पॉइंट। और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में आपने देखा है कि जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के नागरिकों का विस्थापन हो रहा है, तो वो लिख दीजिएगा वहाँ पे। तो इससे जो मध्यम वर्ग है या आपका वहाँ पे जो कृषि भूमि है वो भी, तो इसमें वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिविलियंस और जो किसान हैं उनका विस्थापन हो रहा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल हो गया। इतना लिखने के बाद आप बाद में लिखिएगा कि जो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 है उसके अनुसरण में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पुनर्वास विभाग का गठन किया था, जो विस्थापित वर्गों के पुनर्वास के लिए जिम्मेदार है। दैट्स ऑल। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी टॉपिक दिए गए हैं अगर उस पर मध्य प्रदेश के संभावित प्रश्न बन सकते हैं तो उनको आप लिखिएगा। विजिल आईएएस मेंस आंसर राइटिंग का ये जो सेशन है ये आपको रेगुलर मिलेगा। इसके बाद हम इसी तरह के और प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।